माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये है क्वेश्चन टैग का। अब क्वेश्चन टैग के टॉपिक में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज़ के बेस पे भी आ सकते हैं और ये करेक्शन के पार्ट में भी कर सकते हैं हम इसे। तो ये दोनों तरह से आज हम करेंगे। क्वेश्चन टैग अपने आप में दो वर्ड से बना हुआ, क्वेश्चन प्लस टैग्स। क्वेश्चन टैग्स, इससे पहले कि हम आगे चलें, आपके लिए ये बुक इंग्लिश ग्रामर की काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये बुक को आप इस गिवन नंबर पे परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन टैग के चैप्टर में हम समझेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्वेश्चन टैग, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टैग एंड हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स। सेंटेंस में क्वेश्चन टैग जब भी ऐड किया जाता है तो क्वेश्चन टैग ऐड किया जाता है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। इट्स अ वेरी शॉर्ट क्लोज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट विच चेंजेस द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड हाफ प्राइस, डिडंट शी। उसने कहा हाफ प्राइस, क्या उसने ऐसा नहीं कहा? क्या उसने ऐसा नहीं कहा? ये आपका क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में जनरली आप दो तरीके से देखेंगे, या तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट होगा और साथ में आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी कभी आपको एन अपोस्ट्रोफी टी प्लस क्वेश्चन मार्क मिलेगा। लेट्स सी क्वेश्चन टैग यूज़ क्यों किया जाता है। सुमन wanted to confirm something that she thought was true, so she started with a positive statement. सुमन मंदिरा से पूछती है, That's a picture of your grandson, isn't it? मंदिरा said, Yes, this is my grandson. इंग्लिश स्पीकर जब भी क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो वो एनकरेज करते हैं लिसनर्स को कि वो रिस्पॉन्ड करें। टीचर्स बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू रिमेंबर द हिस्ट्री लेसन, डोंट यू? लेट अस रीड द स्टोरी, शैल वी? सो दीज ऑल आर क्वेश्चन टैग्स जस्ट टू टेल यू कि जो लिसनर है, स्पीकर है, वो लिसनर से रिस्पॉन्स चाहता है बात का, तो वो क्वेश्चन टैग लगा के उसे फोर्स करता है कि वो इस बात का जवाब दे। लेट्स सी क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिनमें से पहला आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दूसरा आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपके पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होके फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो मी? इसका आंसर आप या तो येस दे सकते हैं या इसका आंसर आप नो भी दे सकते हैं, येस या फिर नो। फिर आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो शुरू होते हैं कहाँ से? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से। इनके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वॉन्ट, व्हाट डू यू मीन? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। क्वेश्चन टैग्स दो तरह के माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए और क्वेश्चन मार्क लगाइए। आई एम नॉट शाई, एम आई, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव जो आपका क्वेश्चन टैग होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एन अपोस्ट्रोफ टी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। आई एम लिबरल, आरंट आई, एन अपोस्ट्रोफ टी आई, क्वेश्चन मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस है, तो क्वेश्चन टैग लगेगा डजंट। अगर अकेला V1 है तो क्वेश्चन टैग होगा डोंट। अगर आपके पास V2 है तो क्वेश्चन टैग लगेगा डिडंट। फॉर एग्जाम्पल, पुलित प्लेज वेल, पुलकित प्लेज वेल, प्लेज की वजह से यहाँ पे क्या लगा? डजंट ही।
अगर आप इस सेंटेंस की हिंदी करें तो क्या है, पुलकित बहुत अच्छा खेलता है ना, खेलता है ना। तो ये खेलता है ना पूरा नहीं लिखते, हम कहते हैं डजंट ही। आई नो हर, फिर आप इसका क्वेश्चन टैग डालते हैं डोंट आई। टीना सेड सो, टीना ने ऐसा कहा, डिडंट शी। V2 होगा तो आप डिडंट लगाएंगे, V1 होगा तो आप डोंट लगाएंगे, V1 प्लस एस और ES होगा तो आप डजंट लगाएंगे। आप कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखते हुए क्वेश्चन टैग लगाने की। इस वीडियो को आप यहाँ पे पोस्ट करके अपने क्वेश्चन टैग्स लगा के फिर आगे चल सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स का आंसर कुछ ऐसे रहेगा, टीना स्टेज हियर, डजंट शी। हरीश केप्ट द सीक्रेट, डिडंट ही। आई लव यू, डोंट आई। अकॉर्डिंग टू योर वर्ब, देयर इज अ लिस्ट टू बी फॉलोड। आप देखिए यहाँ पे एक पूरी आपको लिस्ट दे रखी, इस लिस्ट को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे जो गिवन बुक में मैंने आपको बताया उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको गिवन ही हैं। तो इस लिस्ट को एक बार पढ़ते हैं। प्लेज जहाँ पे भी आया, डजंट, प्ले डोंट, प्लेड डिडंट, डू नॉट वैसे भी डोंट में, डज नॉट डजंट में, डिड नॉट डिडंट में, इज़ नॉट इजंट में, हैज़ नॉट हैजंट में, हैड नॉट हैडंट में, वर नॉट वरंट में। और ये है एग्जामिनर्स का फेवरेट, अगर आपने एम के साथ लगाना है क्वेश्चन टैग तो ये गलत होगा। आपको क्या कहना चाहिए, आरंट आए। आर नॉट में आरंट में चेंज होना है, हैव नॉट हैवंट, वॉज नॉट वॉजंट, शैल नॉट शैंट, विल नॉट वोंट, शुड नॉट शुडंट, कुड नॉट कुडंट, माइट नॉट माइटंट, मस्ट नॉट मसंट, नीड नॉट निडंट, कैन नॉट कांट, वुड नॉट वुडंट, मे नॉट मेंट, ऑट नॉट ऑटंट, यूज नॉट, इसमें यूजेंट भी लगता है और डिडंट भी लगता है, ये दोनों ही प्रोविजंस इसके साथ हैं। डेयर नॉट में डेरंट। आइए एक्सपेंडेड मैनर में सीखते हैं क्वेश्चन टैग बनाया कैसे जाता है। कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं क्वेश्चन टैग के रिगार्डिंग। फर्स्ट फैक्ट आपके पास क्या है कि कभी भी मेन वर्ब क्वेश्चन टैग में नहीं लिखी जाती। मेन वर्ब की जगह पे मेन वर्ब जैसे कि गो, ड्रिंक, कम, ये क्वेश्चन टैग में आती नहीं। क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, तो डजंट ही राइट नहीं लिखा जाएगा। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, सीधा लिखा जाएगा डज ही। अकॉर्डिंगली आप इन क्वेश्चंस को वीडियो पोस्ट करके करने की कोशिश कीजिए, मैं आंसर साथ में बता रही हूँ। ही लिव्स इन कैनेडा, ये तो डज में ही जाएगा ना, तो क्या आएगा, डजंट ही। लिव मेन वर्ब है, नहीं लिखा जाएगा। शौर्य इज एडमायर्ड, इजंट ही। सुमन वेंट होम, डिडंट शी। इंडिया हैज़ नॉट साइन द ट्रीटी, हैज़ इट। मोहन नीड्स मनी, डजंट ही। तो पहली चीज़ जो आपने सीखी कि मेन वर्ब जो है वो आपके क्वेश्चन टैग में कभी भी लगाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन टैग में कभी भी प्रोनाउन नहीं, नाउन नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन टैग में ना मेन वर्ब आएगी, ना क्वेश्चन टैग में कभी नाउन आएगा। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूसेज किया जाएगा, वो भी एक लिमिटेड सी लिस्ट है सब्जेक्ट की, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, देयर। यही सिर्फ क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है हरीश राइट्स अ लेटर, डजंट हरीश नहीं, डजंट ही कहेंगे हम। हीना डज नॉट ड्रिंक मिल्क, हीना के लिए हम यहाँ पे शी का इस्तेमाल करेंगे, हीना वर्ड को हम रिप्लाई नहीं करेंगे, दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए वीडियो पोस्ट कीजिए और खुद से इन आंसर्स को करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। विभा लिव्स इन कैनेडा, डजंट शी। Shaurya is admired, isn't he? Suman went home, didn't she? India has not signed the treaty, has it? Mohan needs money, doesn't he? तो दो चीज़ें जो आपने सीखी कि मेन वर्ब नहीं आएगी, दूसरी चीज़ कि आपने कभी भी नाउन यूज़ नहीं करना है। नाउन की जगह पे आप प्रोनाउन वर्ड का यूसेज करेंगे, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आएगा। हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सबसे पहले द क्वेश्चन टैग ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव, यानी कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग लिया जाएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन टैग लेने के लिए ऑक्सिलरी वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद एन अपोस्ट्रोफ टी आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ही राइट्स, राइट्स ने डजंट में चेंज होना है। ही राइट्स डजंट ही, वो लिखता है एक लेटर, नहीं लिखता क्या, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा। शी इज़ वाइज, इजंट शी। ही केम हियर, डिडंट ही। यू आर करेजियस, आरंट यू। शी वॉज अ सेल्स गर्ल, wasn't she? I am wrong, aren't I? It is very important. You will help, won't you? जो आप वर्ब ले रहे हैं उसी को आप हेल्पिंग वर्ब लेके एन अपोस्ट्रोफ टी डाल के क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। और यू का देखिए यू ही रह रहा है, आई का आई ही रह रहा है, तो इस तरह से प्रोनाउन भी आएंगे। आप वीडियो पोस्ट करके इसे इस तरह करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। वी राइट है, वी वन है, चेंज होगा किस में, डोंट वी। ही इज़ अगली, इज से ही लेंगे, इजंट ही। श्रेया केम, वी टू है तो क्या लेंगे, डिडंट शी। दे आर माइजर, आर को ही लेंगे, आरंट दे। शी वॉज अ डॉक्टर, वॉज को ही लेंगे तो क्या कहेंगे, वॉजंट शी। आई एम स्ट्रॉन्ग, क्या जाएगा, आरंट आई। Yadvir will help me, won't he? The next part is, if your question tag अगर आप बना रहे हैं और आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट है तो जो क्वेश्चन टैग आपका बनता है वो होता है अफर्मेटिव। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए, She does not make a noise. Does she? Does not make का क्वेश्चन टैग क्या हो गया, does she? स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। I don't drink. Do I? You are not laborious. Are you? She did not see me. Did she? यहाँ पे she होना चाहिए, did she? He will not tell me a story. Will he? I'm not right, am I? He did not tell a lie. Did he? अब यहाँ पे वर्ब देखिए, आप अपना क्वेश्चन टैग बनाइए वीडियो पोस्ट करके। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। वी डोंट लाई, डू वी? दे आर नॉट हैप्पी, आर दे? दे हैव नॉट अराइव्ड, have they? I was not absent, was I? You are not serious, are you? Fazal will not punish her, will he? Reena has not reconciled, has? यहाँ पे रीना के हिसाब से तो she होना चाहिए, has she? चलिए, कभी कभी आपके सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। रीड, नेगेटिव वर्ड की एक लिस्ट पढ़ते हैं, नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली एंड सेल्डम। एक बार कोशिश करिए ये लिस्ट मेरे साथ पढ़ने की। नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, nobody, nothing, few, little, hardly, rarely, scarcely, seldom. If I say we have nothing, we have done nothing. Nothing is a negative word. We have done nothing. Question tag is have we? लेने तो helping verb ही है ना, right? They hardly know. No is we1. Hardly is a negative word. Do they? They know nothing. They know nothing. यहाँ पे होना चाहिए do they. She is not perfect.
Is she? A barking dog seldom bites. Does it? Nothing is yours, is it? सो जो आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं उनके लिए जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। आप ट्राई कीजिए ये सेंटेंसेस वीडियो पोज करके। चलिए, शी हैज़ नॉट अराइव्ड येट, हैज़ ही? नथिंग विल चेंज, विल इट? आई हार्डली नो हर, डू आई? वी सेल्डम विल, डू वी? Few people are eternal, are they? Little work was done, was it? Always याद रखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है एज इट इज़, राइट, एज इट इज़। अगर नो दे रखा है V1 तो डू दे, राइट, V1 डू वी। हेल्पिंग वर्ब आर, दे, वॉज का वॉज ही। तो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन टैग्स बनाना। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ अ फ्यू की या अ लिटिल की, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिनका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, राइट। अ फ्यू एंड अ लिटिल ये दोनों ही पॉजिटिव हैं जिनका मतलब होता है सम। फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है। आई हैव अ लिटिल मनी, हैव कोई उठाएंगे, हैवंट आई? आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, हैव कोई उठाएंगे, हैवंट आई? ये दो फिलअप करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, इसको उठाएंगे, इजंट इट? देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, आर को हटाएंगे, आरंट देयर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन टैग अगर आता है किसका, अफर्मेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस, पहले तो हम समझें इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, इंस्ट्रक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन, दीज ऑल आर आपके इंपैरेटिव सेंटेंस। इसमें यू जो है वो ऑब्वियस ही होता है। जैसे मैं कहूँ सिट डाउन तो उसका मतलब है यू सिट डाउन, ये इसका ऑब्वियस ही मीनिंग है। अब इसका क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो दोनों ही बन सकते हैं, विल यू, वॉन्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द रेडियो, विल यू या वॉन्ट यू? प्लीज़ गिव मी मनी, विल यू, वॉन्ट यू? काइंडली पोस्ट दिस लेटर, विल यू, वॉन्ट यू? सिट डाउन, कोशिश करिए आप खुद वीडियो पोज करके। सिट डाउन, विल यू, वॉन्ट यू? कम हेयर, विल यू, वॉन्ट यू? शट द डोर, विल यू, वॉन्ट यू? द नेक्स्ट पार्ट, अगर इंपैरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग विल यू से कहा जाएगा। डोंट ओपन द विंडो, विल यू? डोंट स्पिट हियर, विल यू? डोंट स्विच ऑफ द लाइट, विल यू? Don't be late, will you? So simple. Don't sit here, will you? Don't go there, will you? Don't bang the door, will you? The next part is imperative sentences में कभी कभी क्या होता है, जो टोन होती है बात करने की वो रेप्रीमांड की होती है, स्कोल्डिंग, स्नबिंग या रिब्यूक कर रहे हैं, तो आप उसमें यूज़ करते हो कांट यू। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ योर मदर विट, राइट? हम कहते हैं अपनी कॉमन सेंस यूज़ करो, यूज़ योर मदर विट, कांट यू? मूव असाइड, किसी को ऐसे इस एक्सप्रेशन में बेटर टोन में, मूव असाइड, परे हटो, ठीक है, कांट यू? ट्राई कीजिए इनके लिए। माइंड योर लैंग्वेज, कांट यू? फाइंड अ पर्पस, कांट यू? लेट के बाद अगर आपके सेंटेंस में अस आता है, लेट अस, तो आप क्वेश्चन टैग यूज़ कीजिए, शैल वी? लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी? लेट अस हेल्प हर, शैल वी? लेट अस गो देयर, शैल वी? बाकी क्या आप ट्राई कीजिए लेट अस के साथ। सो लेट्स रीड द गीता, शैल वी? लेट अस डिस्कस द टॉपिक, शैल वी? लेट अस डांस, शैल वी? लेट के बाद अस ना हो के कुछ भी हो,
लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट वीना, लेट श्याम, लेट राधा, लेट हिम, लेट हर, कुछ भी हो तो क्वेश्चन टैग होगा विल यू। लेट मी डू दिस वर्क, विल यू। लेट हर बी माई बिलोवेड, विल यू। ट्राई कीजिए इन दोनों को। लेट देम डू देयर वर्क, विल यू। लेट वीना वॉच टीवी, विल यू। नेक्स्ट अगर आपके पास आता है यूज्ड टू। जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू में आप यूज़ करते हैं या तो यूज्डंट या आप यूज़ करते हैं डिडंट, दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव हुआ तो ये यूज़ होगा, है ना। अगर नेगेटिव हुआ तो यूज्ड दे या डिड दे। तो सेंटेंस में एक बार देखते हैं। आपको गिवन है ही यूज टू कम, तो हम कहेंगे यूजंट या डिडंट। दे यूजंट टू कम, तो हम कहेंगे यूज दे या डिड दे। अकॉर्डिंगली इसको कीजिए। सो ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा यूजंट या डिडंट के साथ। ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा ये गलत हो गया, ठीक है। ये होगा यूज्ड स्लैश डिड ही, डिड शी, इस तरह से। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए, डेयर और नीड को जब आप यूज़ करते हैं, कभी कभी तो ये डेयर और नीड जो हैं वो सिंपल वर्ब्स हैं। जैसे आई नीड टू गो, V1, वी डेयर टू गो, V1, दे वॉन्ट टू गो, V1। सविता नीड्स टू गो, V1 प्लस S और ES। ही डेयर्स टू गो, V1 प्लस S और ES। द डॉग वॉन्ट्स टू गो, V1 प्लस S और ES। और अगर मैं V1 की बात करूँ तो उसने सबने डोंट में चेंज होना है ना। और अगर मैं V1 प्लस S और ES की बात करूँ तो इसने सबने डजंट में ही चेंज होना है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कैन नॉट, डेयर नॉट और नीड नॉट की, ये जब चेंज होंगे ये एक तरह से बिहेव करते हैं। सविता नीड नॉट रन, यू कैन नॉट रन, वी डेयर नॉट रन। आइए इसे देखते हैं। अब इसको आप फिल करने की कोशिश करिए। ये V1 है सारे, तो इसमें स्टार्टिंग क्या आएगी? डोंट, डोंट आई। सविता नीड्स, तो स्टार्टिंग क्या आएगी? डजंट शी, डजंट शी। यू कैन नॉट अर्न, क्वेश्चन टैग नेगेटिव का पॉजिटिव होता है कैन यू। इस तरह से आप खुद इसको फिल करने की कोशिश कीजिए। आई होप सबके आंसर होंगे अच्छे मैच किए हुए। आई नीड टू अर्न, डोंट आई। वी डेयर टू अर्न, डोंट वी। दे वॉन्ट टू अर्न, डोंट दे। सविता नीड्स टू अर्न, डजंट शी। ही डेयर्स टू अर्न, डजंट ही। द डॉग वॉन्ट्स टू प्ले, डजंट इट। यू कैन नॉट अर्न, कैन यू। सविता नीड नॉट अर्न, नीड शी। वी डेयर नॉट अर्न, डेयर वी। सिंपल सी बात है, कैन नॉट की तरह ही नीड नॉट की तरह ही डेयर नॉट। अगर कैन नॉट का आपने कैन यू लिखा है, इसी तरह से नीड नॉट का आप क्या लिखोगे? नीड शी, डेयर वी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स इज हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मार्क करने के लिए आइए बात करते हैं। सब्जेक्ट में आप सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का यूसेज करते हैं, वो भी कौन कौन से? ही, शी, इट एंड दे। बिने एंड सुधीर आर फ्रेंड्स, बिने एंड सुधीर के लिए क्वेश्चन टैग लग गया आरंट दे। भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, भावना के लिए लग गया इजंट शी। द सोफा सेट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, सोफा के लिए लग गया वॉज इट। आप ट्राई करें यहाँ पे क्या आएगा। आई होप आपने अच्छे से ट्राई किया होगा। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर्स, आरंट दे। अमायरा इज अ रिच लेडी, इजंट शी, अमायरा के लिए शी। द मग वॉज हॉट, वॉजंट इट। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर
सब्जेक्ट है देयर तो क्वेश्चन टैग भी होगा देयर, वन का वन, दिस और दैट का होगा इट, दीज और दोज का होगा दे। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, isn't there? One can do this sum. Can one? Cannot tha. This is your book, isn't it? That is my table, isn't it? There is a doormat. Try कीजिए. There is a doormat, isn't there? One का pronoun, one ही, one should, shouldn't one. This is my pen, isn't it? That is a dog, isn't it? Very important part. वैसे तो pronoun everybody, somebody, anybody, nobody, everyone, someone, anyone, no one, ये सारे ही pronoun जो होते हैं ये सिंगुलर लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग करते हुए हम इसे दे के साथ इसका क्वेश्चन टैग करते हैं, प्लूरल क्वेश्चन टैग करते हैं। Someone stole my watch, didn't they? Anyone can lift the box, can't they? Everybody is the master of his fate, aren't they? जाहिर सी बात है यहाँ पे इज़ नहीं आरंट आएगा क्योंकि दे के साथ आप इज़ नहीं लिख सकते। आप ट्राई कीजिए ये सेंटेंसेस। Everybody is happy, aren't they? Anyone can dance, can't they? Nobody is perfect, are they? Nobody is negative, question tag positive रहेगा, are they? Next rule is, if your sentence has subjects like everything, something, anything, nothing, इसका question tag it रहता है। Subject आप it का usage करोगे। Everything looks beautiful, doesn't it? Nothing is yours, is it? Try करें ये दो sentences it लगा के। Everything is perfect, isn't it? Nothing is forever, is it? तो there are some questions और questions के साथ हैं उनके answers। आप वीडियो को पॉज कीजिए questions करते हुए, फिर आप आंसर्स चेक कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। जय हिंद।